क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा बड़ा होकर एक स्वस्थ वयस्क बने, ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से परंतु मानसिक और भावनात्मक रूप से भी? क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक जो एक बच्चे को एक स्वस्थ वयस्क बनाता है हर तरह से? यह ज्ञान हर माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है और विशेष रूप से उन माँ बाप के लिए ज़रूरी है जिनका बच्चा 6 माह से कम आयु का है। नमस्कार, मेरा नाम रॉबिन शर्मा है और ये एक वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं आपके साथ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की नॉलेज डिस्कस करता हूँ। इस ज्ञान से आपको अपने दिमाग के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे आप अपने आप को एक खेदपूर्ण जीवन से बचा सकते हैं। जैसे इस बच्चे को अगर पता होता कि इस डब्बे के अंदर क्या है तो वो अपने आप को उस पंच के दर्द से बचा लेता। वैसे ही अगर आपको पता हो कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आपका दिमाग किस तरह से प्रतिक्रिया देगा तो आप पहले ही संभल जाएंगे और ख़ुद को दर्द से बचा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1920 में, जब एक साइंटिस्ट ने कहा था कि बच्चों को माँ से कोई प्यार नहीं होता है, उनको सिर्फ उनसे खाना मिलता है, जिस वजह से बच्चे माता के साथ अटैच हो जाते हैं। उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वयस्क बनाना चाहते हैं तो उनको कभी मत छूइए, सिर्फ खिलाइए और फिर अपने से दूर कर दीजिए। कई माता पिता ने अपने बच्चे की भलाई के लिए उस साइंटिस्ट की बात मानी और ऐसा भी करना शुरू किया, पर जिसका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा था। उसके बाद 1957 में हार्लो ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए रीसस मंकीज़ के ग्रुप पे। उसने बहुत से रीसस मंकीज़ पैदा होते ही माँ से दूर कर दिए और उनको लैब में पालना शुरू किया। और उस बच्चे को पालने वाली 2 तरह की माएँ थीं, एक तार से बनी हुई थी और एक कपड़े से बनी हुई, जैसे कि आप इस असली फुटेज में देख सकते हैं। तो ये समझने के लिए कि जो बच्चे का प्यार होता है माता के प्रति, वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो सिर्फ उसे खिलाती है या उसका और भी कोई कारण होता है। साइंटिस्ट हार्लो ने अलग अलग तरीके से परिस्थितियां पैदा की। कुछ परिस्थितियों में तार की बनी हुई माँ बच्चे को हमेशा दूध पिलाती थी और कपड़े वाली माँ सिर्फ प्यार का अनुभव कराती थी, क्योंकि कपड़े वाली माँ नरम और आरामदायक थी। परिणामों से पता चला कि जो बच्चा है वो 18 से 20 घंटे अपने कपड़े वाली माँ के साथ बिताता था, चाहे वो उसे दूध पिलाए चाहे ना पिलाए। और जो दूध पिलाने वाली तार की बनी हुई माँ थी, उसके साथ वो मुश्किल से 1 घंटा बिताता था जब उसे खाना खाना होता था। तो सब ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर बच्चे को आराम चाहिए तो वो कपड़े के ऊपर ही लेटेगा, उससे प्यार का क्या लेना देना। तो हार्लो ने कहा कि ये तो अक्सर देखा गया है कि जब भी बच्चे को अपने जीवन का खतरा होता है तो वो अपनी माँ से जाके चिपकता है। तो वो किस लिए चिपकता है? सिर्फ इसलिए कि उसे कंफर्ट चाहिए या इसलिए कि उसे डर लगता है? और माता का प्यार उस समय क्या करता है? उसे एक शक्ति प्रदान करता है। तो ये तो हम सब ने देखा है कि अगर किसी छोटे बच्चे पे कोई कुत्ता भौंकता है या उसे महसूस होता है कि उसके जीवन को कोई संकट है, तो वो सबसे पहले जाके अपने माता या पिता से चिपक जाता है। तो हार्लो ने सेम वही चीज़ उस बच्चे के साथ की। उसने एक डराने वाली चीज़ बंदर के सामने रखी और देखिए उस बंदर के बच्चे ने कैसी प्रतिक्रिया दी। और वो सीधा जाके अपने कपड़े वाली माँ से चिपक गया। अब ये सिर्फ उसके आराम के लिए है? आप उसके हाव भाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको सिर्फ वहाँ से आराम नहीं मिल रहा है, पर जैसे ही उसको माँ का प्यार महसूस हुआ, वो थोड़ी ही देर में पहले जिज्ञासु और फिर थोड़ा आक्रामक भी हो गया। हार्लो ने कहा यह होता है जो बच्चे को माँ के सिर्फ छूने से मिलता है। माँ का प्यार हर डर को जिज्ञासा और शक्ति में बदल देता है। हार्लो फिर यही नहीं रुका, उसने खुले मैदान के कई परीक्षण किए। जैसे ये है एक खुला मैदान जिसके बारे में बंदर के बच्चे को कुछ नहीं पता है, ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को किसी नई जगह में अकेला छोड़ दिया जाए तो बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है, कोई अन्वेषण नहीं करता है आसपास की चीज़ों का और थोड़ा डरा और सहमा रहता है। और इस बंदर के बच्चे को जब ऐसी ही जगह में रखा गया जहाँ पर हालांकि उसकी दूध पिलाने वाली माँ मौजूद थी, वो बेचारा एक कोने में बैठा रहता है,
डरा और सहमा, बिल्कुल चुपचाप। और उसके बाद बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति में इसी बंदर के बच्चे को छोड़ा जाता है। बस इस बार उसकी कपड़े वाली माँ मौजूद थी और देखिए वो कितना खुश होता है और सीधा माँ के गले लग जाता है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे उसको प्यार मिलने के बाद उसके शरीर के अंदर बदलाव आने शुरू होते हैं। उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ता है। उसका डर जो है धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलेगा और माता का प्यार उसे शक्ति देगा। जो बच्चा इसी परिस्थिति में पहले सिर्फ कोने में डरा हुआ बैठा हुआ था, अब उसके अंदर जिज्ञासा आ गई है और वो बच्चों की तरह इधर उधर घूम रहा है और चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और जैसे ही उसे थोड़े से डर की अनुभूति होती है, वो फिर से भाग के अपनी माँ के साथ चिपक जाता है। इसके अलावा हार्लो ने कई और एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे ये पता चला था कि माता का प्यार उसके दूध पिलाने तक सीमित नहीं है। माता का प्यार बच्चे को एक ऐसी शक्ति देता है जिससे वो जीवन की हर स्थिति में अपने आप को संभाल पाए। माता का प्यार बच्चे को सबसे ज़्यादा तब महसूस होता है जब उसकी त्वचा अपनी माता की त्वचा से छूती है। और हो सकता है आपके मन में एक ख्याल आया हो कि ये तो एक बंदर की कहानी है, इससे इंसानों का क्या लेना देना है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामले के अध्ययन के बारे में बताता हूँ। इसे रोमेनिया के ऑर्फनेज की कहानी बताया जाता है। 1980 में कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से रोमेनिया के ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, परंतु उनके लिए पर्याप्त लोग मौजूद नहीं थे जो उन बच्चों को ठीक तरह से स्नेह प्रदान कर पाए। सीधे तौर पे कहा जाए तो उनको त्वचा से त्वचा का जो कंफर्ट होता है वो नहीं मिला। जब ऐसे ऑर्फनेज की कहानी पूरी दुनिया में फैली तो अमेरिका से बहुत सारे लोगों ने ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया और ये पता चला कि उन सारे बच्चों को कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जिंदगी जीने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। उन बच्चों में कहीं ना कहीं एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कमी थी और बच्चों को लिखने में, पढ़ने में, चीज़ें समझने में, इवन चलने में, फिरने में, खेलने में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक संघर्ष था। अमेरिका में डॉक्टर्स को चेक कराया गया और तब तक ये ब्रेन स्कैन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। These are Sarah Roman's PET scans. They show what neglect has done to her. The area that controls language is barely active. And the one that interprets sound and emotion has even less activity. It's a black hole. Dr. Chigani is astounded by what the scans reveal. तो ब्रेन स्कैन टेक्नोलॉजी से ये चीज़ सामने आई, जिन बच्चों को त्वचा से त्वचा का कंफर्ट नहीं मिला 2 साल की उम्र तक, उनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। एरियाज़ हमारे दिमाग के जो देखने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए, भावनाओं को महसूस करने के लिए जिम्मेवार होते हैं, वैसे कई हिस्सों का विकास ही नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि बच्चों के साथ ऐसा भी कुछ हुआ। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज भी कई माता पिताओं को इस टच की इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा दिमाग 2 लाख साल पुराना है। 2 लाख साल से आप तब सर्वाइव कर पाए जब आपको माँ बाप का प्यार मिला। जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जिन बच्चों के आसपास माँ बाप नहीं थे उनको कंफर्ट करने के लिए, वो बच्चों को सांप ने मार दिया, स्पाइडर ने मार दिया या किसी जंगली जानवर ने खा लिया। तो ये जो पुराना डर है वो आज भी हमारे दिमाग में कोडेड है। तो जब बच्चा पैदा होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको इसी सुरक्षा की होती है जो उसे अपने माँ बाप, दादा दादी या किसी भी केयर टेकर से मिल सकती है। अगर बच्चे को 3 साल की उम्र तक ये सुरक्षा ना महसूस कराई जाए तो उसका दिमाग लगातार एक तनाव में रहता है, जिसकी वजह से उसका दिमागी विकास रुक जाता है, जो बाद में जाके किसी भी बच्चे को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से अस्वस्थ बना सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस ज्ञान की जो हमें इस प्रयोग से मिला, और साथ में बात करते हैं उन चीज़ों की जिनको करके हमारे आने वाली संतान स्वस्थ रहेगी और खुश रहेगी। मैं आशा करता हूँ अब तक आपको इतना समझ आ चुका है कि एक छोटे बच्चे को सुरक्षित महसूस करने की बहुत ज़रूरत होती है। यह सुरक्षा का अनुभव उसे 3 साल की उम्र तक बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने बच्चे के दिमागी विकास के लिए जो आप सबसे
ज़रूरी चीज़ कर सकते हैं वो यह है कि उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए। जितना हो सके त्वचा से त्वचा का एक टच हमेशा रखिए। कई बार होता है कि छोटा बच्चा सोते ही माँ बाप सोचते हैं कि वो अपना काम ख़त्म कर लें और उसे अकेला छोड़ देते हैं। और अक्सर ये देखा गया होगा कि बच्चा जब भी अकेला उठता है वो इस प्रकार रोता है जैसे उसका जीवन खतरे में हो। और यकीन मानिए उस समय उसे उतना ही तनाव होता है जैसे किसी इंसान को होगा जब उसका जीवन खतरे में होगा। इतने खतरे के बीच हमारा शरीर दिमागी विकास या किसी भी तरह का विकास करना बंद कर देता है। 3 साल के बाद या 6 साल के बाद आप कोई भी पेरेंटिंग स्टाइल अपना सकते हैं। इस समय मैं पेरेंटिंग स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चीज़ों को अच्छी तरह से देखे, सुने, महसूस करे और समझे, तो उसके लिए आपका टच उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जितना हो सके कोशिश करिए कि 3 साल की उम्र तक आपका बच्चा आपके शरीर से अलग ना हो। ये आप उसके लिए सबसे उत्तम कार्य कर सकते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने के लिए। तो अगर इसको दूसरी तरह से समझें तो सिर्फ आपके कंफर्ट देने से, आपके टच करने से आपका बच्चा एक ऐसा मोबाइल का मॉडल बन जाएगा जिस पर कोई भी भारी से भारी ऐप या सॉफ्टवेयर आराम से चलेगा। मैं जानता हूँ कई लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए 6 साल तक का इंतज़ार कीजिए। 6 साल तक उसे सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उसे वो सुरक्षा प्रदान कीजिए। उसके बाद देखेंगे आपका बच्चा अपने आप एक सिक्योर बच्चा बनेगा। क्योंकि रोमानिया में जिन बच्चों को ये टच और कंफर्ट नहीं मिला था उसमें से आधे बच्चों का दिमागी विकास नहीं हुआ था ताकि वो चीज़ों को सुन पाएँ, समझ पाएँ और महसूस कर पाएँ। और जो बच्चे ठीक ठाक हो भी गए थे वो भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं थे। जैसे इस बच्चे को आप देख रहे हैं, देखने में बिल्कुल आम बच्चा है, लेकिन ये बच्चा सच्चे दिल से किसी को कभी नहीं अपना पाया। ये 5 साल अपने इन अमेरिकन माँ बाप के साथ रहा जो इसे रोमानिया से बचा के लाए थे। इन 5 सालों में ये कभी भी उन पर विश्वास नहीं कर पाया। इनके माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि ये इसको स्वस्थ बनाएं, प्यार महसूस कराएं, पर उस बच्चे का दिल से यही मानना था कि कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता और अंत में उसे अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो अगर आपको अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करने की बहुत जल्दी रहेगी तो वो इंडिपेंडेंस इस टाइप की हो सकती है। वो किसी भी दूसरे इंसान पर कभी विश्वास नहीं करेगा, स्वयं के माँ बाप पर भी नहीं, किसी पर नहीं। 5 साल की भरपूर कोशिश और संघर्ष के बाद इसके अमेरिकन माँ बाप ने इस बच्चे को दोबारा गोद में दिया, एक ऐसी फैमिली को जो ऐसे बच्चों के साथ डील करने में एक्सपर्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप विचार करें कि कितना समय लगेगा अगर किसी छोटे बच्चे को 5 साल एक परिवार में रहने के बाद किसी दूसरे के घर जाना पड़े उसको अपना मानने में। इस बच्चे ने कुछ ही मिनटों में पहली माँ का हाथ छोड़ा, दूसरी माँ का हाथ पकड़ा और उसे मम्मी मम्मी बुला के चला गया। तो आत्मनिर्भर बनाने की अगर आपकी ये परिभाषा नहीं है तो 6 साल तक रुकिएगा, उसके बाद ही अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पेरेंटिंग करिएगा। अंततः ये पूरा वीडियो आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। एक बच्चे के संपूर्ण दिमागी विकास के लिए पैदा होने से 3 साल तक की उम्र तक उसे एक सुरक्षा का महसूस कराना बहुत ज़रूरी होता है। यह सुरक्षा किसी भी बच्चे को तब महसूस होती है जब आप उसके हमेशा आसपास रहें और उसके हिलने पर, रोने पर उसको हमेशा अपनी त्वचा का एहसास कराएं। किसी भी बड़े का प्यार एक बच्चे का डर, जिज्ञासा और साहस में बदल देता है। फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये टच ना कि सिर्फ बच्चे के लिए अच्छा होता है बल्कि माँ बाप के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। माँ बाप का जो तनाव होता है वो बच्चे को छू लेने से ख़त्म हो जाता है। माँ के लिए तो ये ऐसा होता है जैसे वो रोज़ ड्रग्स ले रही है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आशा करता हूँ आपको जीवन में कभी भी अवसर मिलेगा तो आप इस ड्रग से दूर नहीं रहेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट लिखकर मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए एक सुखी और प्यार भरे जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।